भारत की आबी जारियत दरिया चेनाब में फिर सैलाब। हडनराला पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। दरिया चेनाब में खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। भारत की जानिब से दरिया सतलुज पे छोड़ा गया पानी गंडा से अंगवाला पहुंच गया। दरिया सतलुज में इंतहाई खतरनाक हद तक सैलाब है। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, साहिवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर के अजला बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी सरकार हर बार इंडस वाटर कमिश्नर की बजाय हाई कमीशन के जरिए फ्लड वार्निंग जारी कर रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने चनाब में अखनूर के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल का कहना है भारतीय हाई कमीशन ने फ्लड अलर्ट आज सुबह सवेरे जारी किया। दरिया रावी में कबीरवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी रेलवे ब्रिज से टकराने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैक मुअत्तल। मुल्तान को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा जाएगा। सदनाई हेड वर्क्स को बचाने के लिए माई सुपुरा वाला बंद तोड़ दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के 28 गांव जेरियाब। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पीटीएम पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। दरियाए चनाब के सैलाब से 30, रावी के सैलाब से 5 अफराद जाम बहक हुए। चनाब के सैलाब से 1024 देहात और 16,58,000 अफराद मुतासिर हुए। दरियाए रावी ने 552 देहात और 3.5 लाख अफराद मुतासिर किए। दरियाए सतलुज में सैलाब से 499 देहात और 4.25 लाख अफराद मुतासिर हुए। नारोवाल में 3 इमारतें और शेखपुरा में 1 पुल मुतासिर हुआ। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 129 रिलीफ कैंप, 121 मेडिकल और 103 वेटनरी कैंप कायम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से बातचीत की। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और फ्रूट तकसीम किए। बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने खवातीन को कपड़े और तोहफे दिए। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से मसाइल और जरूरियात दरियाफ्त की। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने मेडिकल कैंप में लोगों से सहूलियात का पूछा, खैरियत दरियाफ्त की। लोगों को यकीन दिलाया कि नुकसान का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला ने इंतजामिया को हिदायत की कि बच्चों का खाना और दूध समेत दीगर जरूरियात पूरी की जाए। मरियम नवाज को रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप में सफाई और दीगर इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। भारत की जानिब से हाल ही में छोड़ा गया पानी पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। दरिया रावी का पानी हेड पंजन की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बाद बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज की तरफ जाएगा। एनडीएमए की सैलाब और बारिशों पर ब्रीफिंग। बताया 6 तारीख से भारत से सिंध में बारिशों का सिस्टम भी दाखिल होगा। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास और बदीन में बारिशों का इम्कान है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने नवाब शाह पहुंच गई। कहा, आवाम का तहफ्फुज़ और बरवक्त रिलीफ हमारी पहली तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल से पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। सखा बैराज और कच्चे का भी दौरा करेंगे। क्वेटा के सरियाब रोड पर खुदकुश हमले में 15 अफराद शहीद जबकि 72 जख्मी हुए। धमाका जलसागाह से 500 मीटर दूर हुआ। जलसे का वक्त 3 बजे का था। धमाका रात 9 बजे हुआ। जलसे के मुंतजमीन को जलसा खत्म करने के लिए 3 बार कहा गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफकात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कोशिश है रबीउल अव्वल के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। मगरिब के बाद किसी रैली या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। सदर और वजीर आजम की क्वेटा खुदकुश हमले की मजम्मत। शाबानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान के अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा,
दहशतगर्दों को किसी सूरत बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 26वें आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कमजोर किया गया। हाई कोर्ट के 2 जजों ने खत लिखकर सब कुछ वाज़ेह कर दिया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें देखना होगा मुल्क किस समत में बढ़ रहा है। मसनूई निजाम अब सस्किया ले रहा है। ये निजाम इंसान दुश्मन और गरीब दुश्मन है। हम ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां इंसान दोस्त मईशत हो। बानी पीटीआई कौम की खातिर जेल में है। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पहले हमसे तस्दीक कर लिया करें। उनकी सेहत के बारे में सनसनी फैलाई जा रही है जो दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खानम के बेटे शाहरेज की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आमजन अस्पताल का दौरा, रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलतों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलतों को तरजीह दी जाए। दूसरी जंग अजीम में फतह का जश्न, चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहरा, जदीद हथियारों समेत तवील फासले तक मार करने वाले न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन समेत 26 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को परेड में नहीं बुलाया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। कहा चीनी अवाम अमन के लिए पुरआज़म हैं और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। परेड के इख्तिताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम लगा दिया। चीनी सदर के नाम पैगाम में कहा पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। सदर शी जिनपिंग तस्लीम करें अमरीका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में उनकी मदद की थी। चीन और रूस को स्पेस के मैदान में आगे नहीं जाने देंगे। दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम गोल्डन डोम बनाएंगे। रूसी सदर से बहुत नाराज हूं। यूक्रेन के मसले पर जो बेहतर होगा वो करेंगे। वफाकी हुकूमत का कराची और हैदराबाद के दरमियान नया मोटरवे बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध से वजीर मवासिलात अलीम खान के वक्त के हमरा मुलाकात। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया 2 हिस्सों पर मुश्तमिल कराची ता हैदराबाद M10 मोटरवे 168 किलोमीटर तवील होगा। नए मोटरवे के सर्वे पर काम शुरू हो चुका है। वजीर आला सिंध ने कहा हैदराबाद तक सखर M6 मोटरवे मंजूर करने पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार। कराची में स्कूल की 8वीं मंजिल से नौजवान की खुदकुशी, नौजवान उस्मान के भाई के मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्कूल के 3 मुलाजिमीन नामजद उस्मान ने सोशल मीडिया पर इरफान, हसन और तलहा पर जहनी टॉर्चर का इल्जाम लगाया था। नए अदालती साल के आगाज पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फुल कोर्ट इजलास, हाईकोर्ट के तमाम जजेस शरीक। हाईकोर्ट सर्विस रूल्स का मामला फुल कोर्ट एजेंडे में शामिल। इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खुतूत लिखकर फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा रोस्टर की तैयारी और केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जज नजरअंदाज, केसेस एडिशनल जजों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे इकदाम से अदलिया की आजादी मुतासिर हो रही है। क्या चीफ जस्टिस और जजों को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। जस्टिस एजाज ने लिखा इंतजामी कमेटी में सीनियर जजों को शामिल न करना एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। जजों के बैरून मुल्क जाने से कबल एनओसी और मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होने पर केसेस दूसरे बेंचेस में मुंतकली को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। बेंचेस की तश्कील पर मुख्तलिफ ऑर्डर्स हुए, इस पर भी बहस की जाए।
जामे कराची की जमीन पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक है APMSO की जिम्मेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत कब्जा माफिया के खिलाफ खामोश है। कराची में पहले ही सरकारी जामियात ना होने के बराबर है। सिंध हुकूमत या तो नाअहल है या फिर शरीक जंग। एमक्यूएम जामे कराची और कब्जा माफिया के दरमियान दीवार बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद की मुलाकात। रेड लाइन BRT पर तरक्याती कामों का जायजा और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है। लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। मंसूबे की तकमील से शहरियों को महफूज, तेज और कम लागत सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। ट्रैफिक निजाम में नुमाया बेहतरी आएगी। ADB वफद ने रेड लाइन मंसूबा कराची की सफरी जरूरत के लिए अहम करार दिया। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद की। अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा, हम मिलकर मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान अमरीका दोस्ती जिंदाबाद। इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 32 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइल के 300 फौजियों ने गजा पर मुसल्लत जंग को गैर कानूनी करार देते हुए ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी समझते हैं। इसराइली फौज ने गजा पर कब्जे के लिए 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर रखा है। इसराइल ने अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वेन हॉलन और चीफ मार्कले को गजा जाने से रोक दिया। फ्रांस और सऊदी अरब की सदारत में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होगी। फ्रांसीसी सदर ने एक्स पर लिखा, हमारा मकसद वसीतर बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करना है। मुल्क भर के 99 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। इब्तदाई 2 रोज में 37% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पोलियो वैक्सीन पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। 64,000 वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया। चाहता तो उनके घर पुलिस भेज सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वालिदैन से दरखास्त है, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। कराची के इलाके गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर्स के अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। CTD ऑफिस के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा। सड़क गंदे पानी का तालाब बन गई। पैदल चलना भी इम्तिहान बन गया। सदर से गार्डन और गार्डन से रंछोड़ लाइन जाने वाली सड़क पर सफर करना अजियतनाक हो गया। पंजाब में जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी आए। जंगली हयात, जंगलात और महकमा माही परवरी को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला ने इक़दाम पंजाब के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और जमीन को कटाव से महफूज बनाने के लिए किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का बेटा रिंग में उतर गया। एरिक ट्रंप की टोक्यो में सोमो पहलवान से 2-2 हाथ। दोस्ताना मुकाबले में खूब जोर आजमाई हुई। सोमो पहलवान ने ताकतवर सदर के बेटे को उठाकर साइड पर रख दिया। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। क्या बाबर और रिजवान की याद आई? सहाफी के सवाल पर फहीम अशरफ हंस पड़े। कहा, फील्ड पर अपने घर वालों की याद नहीं आती, साथी खिलाड़ी की कैसे आएगी? हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैच जीतने पर होता है। हमने कोई पार्टनरशिप नहीं लगाई जिससे नुकसान हुआ। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में रूह परवर महफिलों का इनेकाद। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से किमाड़ी से बाबा भिट तक कश्ती रैली निकाली गई।